नमस्कार। अंतर्मन के नए एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं मणि गुप्ता, मेडिटेशन ट्रेनर, और हमारे साथ हैं संदीप कुमार वैश्य जी, जो कि एक वेलनेस काउंसलर एंड स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। आज हम अपने इस नए एपिसोड में चर्चा करेंगे कि हम अपने मन को प्रसन्न कैसे रखें। संदीप जी, जैसा कि हम सुनते आए हैं, लोग कहते आए हैं कि अपने मन को प्रसन्न रखो, ये बहुत ज़रूरी है। मन को खुश रखना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन कैसे खुश रखें, क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक्स हैं उसके, आज हमारे श्रोताओं को आप बताएं। बिल्कुल, मन को प्रसन्न रखना सभी चाहते हैं, खुश रहना सभी चाहते हैं जी। लेकिन जब बात आती है अपने मन को प्रसन्न रखने की, खुश रखने की, तो हम विफल हो जाते हैं जी। उसका कारण क्या है कि मन को खुश रखने के पीछे जो साइंस है, एक प्रकार की मैथमेटिक्स है, इवन केमिस्ट्री कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं हम नहीं समझ पाते हैं। हम डायरेक्टली सोचते हैं कि हम ऐसे रख सकते हैं, या फिर बिना किसी राइट एफर्ट के हम उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं और फिर पाते हैं कि शायद हम वो नहीं कर पाए, हमारा मन उस लेवल पर खुश नहीं रहा जी। सो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सम ऑफ द टिप्स आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑल द थिंग्स विद यू। सो फर्स्ट थिंग इज दैट डोंट मेक योर सक्सेस एज अ बेसिस ऑफ योर हैप्पीनेस। मतलब कहने का मतलब कि आप अपनी सफलता या असफलता को अपने मन को खुश रखने या किसी प्रकार से दुखी रखने का आधार मत बनाएं। क्या होता है कि हम जब सोचते हैं जब हम सफल होंगे या फिर कोई अचीवमेंट मिलेगा, उसके बाद ही हम खुश रहेंगे, क्योंकि उसके बाद ही खुश रहना चाहिए, ऐसी धारणाएं कभी कभी बन जाती हैं हमारे चारों तरफ। सो हम ये कोशिश करें कि मन को खुश रखने का जो आधार है वो बिल्कुल अलग बनाए, वो बिल्कुल हट कर बनाए, प्राकृतिक बनाए, जो हम डेली बेसिस पर काम करते हैं और हमें जो छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं या छोटे छोटे जो हमें हमारी अपनी आंतरिक जो सफलताएं रहती हैं, हमारे मोरल वैल्यूज जो होते हैं, उसको जब हम फॉलो करते हैं तो उसको उसका आधार बनाएं, जिससे कि क्या होगा कि दूसरों के द्वारा जो सफलताएं मिल रही हैं या फिर जो कहने का मतलब तथाकथित, अब उसको कुछ समय के लिए अगर हम सफलता कहने से तो क्या होगा कि आपका जो आधार है सफलता का, वो आपके अंदर ओरिजिन है उसका। सो इससे क्या होगा कि आपका मन दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात संदीप जी आपने बताई, क्योंकि होता यही है मोस्टली कि अगर कोई अप्रिशिएट कर देता है, कोई कह देता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, तब तो हम खुश हो जाते हैं। और जरा सा अगर किसी ने भी क्रिटिसाइज कर दिया या फिर कोई भी माइनस चीज आपके बारे में बता दिया तो हम तुरंत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि कभी भी बाहरी चीजों को अपनी प्रसन्नता का आधार मत बनाएं। हमारी जो नेचुरल चीजें हैं, जो हमारी वास्तविक चीजें हैं, उनके आधार पर आप अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। जी। दूसरी जो पॉइंट है कि मोटिवेट योरसेल्फ रेगुलरली इन डिफरेंट डायमेंशंस। अपने आप को आप मोटिवेट रखें डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट एरिनाज में, इन द सेंस कि जैसे कि आप जो डिफरेंट लीडर्स को पढ़ते हैं, हम अच्छे लोगों को पढ़ते हैं, उन्होंने जो लाइफ में अपने स्ट्रगल किए हैं, उनके कोट्स आप उठाइए, उनको पढ़िए, अपने हिसाब से उसमें एनालिसिस करिए। जरूरी नहीं आप उस चीजों को वर्ड टू वर्ड आप पूरी तरीके से मान लीजिए, नहीं, आप अपने हिसाब से, हाँ जी, उसको कॉपी करने की कोशिश मत करें, उसको आप एनालिसिस करें और कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप अपने मन को मोटिवेट करने में सफल हो गए। राइट, बिल्कुल। कोड जब हम कोई पढ़ते हैं तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा फोकस होकर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उससे एक एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि कोड क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे कि बहुत सारी चीजें इंस्टेंट होता है आपके
आपके पास इंस्टेंट जो पेन रिलीवर होता है, फिर मतलब कहने का मतलब बहुत सारी चीजें इंस्टेंटली होती हैं। अच्छा। ऐसे ही जो कोड्स होते हैं वो इंस्टेंटली कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर देते हैं। राइट, तो अगर हम इसको अपने डेली रूटीन में ले आते हैं, 2-4 कोर्स पढ़ते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा अगर चर्चा एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल। सो वो आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने का एक अच्छा साधन हो सकता है। जी। सो अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि इस अंतर्मन के एपिसोड में आज हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अपने मन को प्रसन्न कैसे रखें। क्योंकि जब हमारा मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो हमारा पूरा जीवन बहुत ही खुशमय और शांति में बीतेगा। सो हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों को भी इसका लाभ देते रहें। ये वीडियोस औरों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ भी जरूर शेयर करें। बिल्कुल। थर्ड थिंग जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड टू अवॉइड योर फ्रस्ट्रेशन। जी। अपने जो आपने पास्ट में काम किया और कहीं ना कहीं आपकी कुछ मिस्टेक्स रही हैं, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया, ऐसा अगर हम ना करते तो शायद कुछ अच्छा बेटर हो सकता था। जी। तो कोशिश करें कि जो मिस्टेक्स हैं उनसे सीखें, जिससे कि क्या होगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। गो अहेड इन योर लाइफ और उससे सीख लेकर के, एक अच्छा सबक लेकर के आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि भी आपके आंतरिक मन को कहीं ना कहीं, जो मन को है वो प्रसन्नता होगी कि ठीक है, इस बार हमें और अच्छा करना है, तो इसलिए आप आगे बढ़ जाएंगे। राइट। तो मिस्टेक को लेके दुखी मत हो, परेशान मत हो, लेकिन मिस्टेक से सीखें और सीख कर आगे बढ़ें। Fourth thing is that never indulge in useless or waste things in your life. कभी भी जो वेस्ट चीजें हैं या यूजलेस चीजें हैं उसमें कभी अपने आप को इंडल्ज ना करें। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप अपने आप को जरा सा भी इंडल्ज करते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कोशिश करें कि जो अपने आप को फोकस उन्हीं कामों पर करें जो आपकी लाइफ के लिए यूजफुल है कहीं ना कहीं, जो आपका टाइम ना वेस्ट करें, जो आपकी एनर्जी ना वेस्ट करें, जिससे कि क्या होगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा और आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो दीज आर 4 पॉइंट्स। एंड 5th पॉइंट जो मैं आपको और एड ऑन करना चाहूंगा कि मेक योर माइंड एज योर गुड फ्रेंड। अपने मन को आप अपना एक अच्छा दोस्त बनाएं। कहने का मतलब ये है, मन को समझने की कोशिश करें। जितना आप मन को समझेंगे, उससे एक अच्छी बातचीत करेंगे, मन आपका मित्र हो जाएगा। दैट विल बी योर फ्रेंड। सो कोशिश करें कि इन जो 5 गोल्डन टिप्स मैंने आपको दी हैं, इस पर आप एक एनालिसिस करें और आप ये चेक करें कि क्या वास्तव में इससे मन प्रसन्न रहता है, और अपने मन को प्रसन्न रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत ही अच्छी टिप्स, गोल्डन टिप्स शेयर करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी बातें हम अंतर्मन के एपिसोड में, कार्यक्रम में करते हैं, ये बातें कहीं से भी आपको गूगल में या फिर अन्य जगहों पर आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बातें प्रैक्टिकल बातें होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के बेस पर जो बातें बताई जाती हैं। सो प्रोग्राम को सुनते रहें और अपनी लाइफ में इसे अपनाने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।